क्लास में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस वर्क एंड टाइम का क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे डिफेंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए कितने दिन में काम करते हैं? तो ए यानी ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यानी कि टोटल काम अगर निकालना होगा तो टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम मतलब ये दोनों का एलसीएम 18 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 है ना। टोटल काम कितना निकलेगा? 36। अब ए की क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए की क्षमता हो जाएगा 12 में 36 से भाग करेंगे तो 3, ये आपका 3 ए की क्षमता हो गया। 18 में 36 से भाग करेंगे तो आएगा 2, ये आपका बी की क्षमता हो गया। ठीक है, यानी ए 3 की क्षमता से काम करता है, इसको 12 दिन लगा। ठीक है, बी 2 की क्षमता से काम करता है, इसको 18 दिन लगा। ठीक है, दोनों मिल के काम करेगा, यानी टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, यानी दोनों मिल के काम करेगा। टोटल काम कितना है? 36। टोटल काम है आपका 36 और टोटल क्षमता जो हो जाएगा 3 और 2 5 5। अब इससे भाग कीजिएगा तो आपको कितना बार कटेगा? 7.2। 7.2 यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी 7.2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12 18 और 36 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी ए कितने दिन में करते हैं? तो ए करते हैं 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में, सी करता है 36 दिन में। सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम मतलब इस तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका टोटल काम निकलेगा। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 18 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। यानी ये टोटल काम निकल गया। टोटल काम कितना हो गया? 36। अब सबकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए की क्षमता हो जाएगा 36 में 12 से भाग करेंगे तो इसका क्षमता होगा 12 3 36 3, 18 दूना 36, इसकी क्षमता हो जाएगा 2, 36 में 36 से भाग करेंगे तो 1, इसकी क्षमता हो जाएगा 1। यानी कि अब ए जो है 3 की क्षमता से काम कर रहा था तो 12 दिन में काम किया। बी 2 की क्षमता से काम कर रहा था, 18 दिन में किया। सी 1 की क्षमता से काम कर रहा तो 36 दिन लगा। अब कहता है कि तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो आपको टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6, यानी कि टोटल काम कितना है? तो टोटल काम आपका 36 है और टोटल क्षमता जो हो गया आपका 6 हो गया। अब इसे भाग करेंगे तो कितना लगेगा? 6 बार में, यानी कि कितना दिन आएगा? 6 दिन। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी 6 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15 10 15 और 30 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों साथ काम करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? चलिए ये अकेले ए कितना दिन में काम करता है? तो ए काम को 10 दिन में पूरा करता है। बी कितने दिन में काम करता है? तो बी 15 दिन में उस काम को करता है और सी उसी काम को 30 दिन में काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम मतलब ये तीनों का एलसीएम है ना। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 10 15 और 30 का एलसीएम आ जाएगा आपका 30। ये 30 आपका टोटल काम निकल गया। अब तीनों का क्षमता निकाल लेते हैं। तो 10 से अगर 30 में भाग करेंगे तो 3 बार में, यानी कि 3 आ गया ए की क्षमता। 15 से भाग करेंगे 30 में 2 बार में, यानी 2 आ गया बी की क्षमता। और 30 में 30 से भाग करेंगे तो 1, यानी आ गया सी की क्षमता। अब क्वेश्चन कहता है कि तीनों मिलकर एक साथ काम करें। ठीक है, पहले तो अकेले अकेले काम कर रहे थे, अब तीनों जब एक साथ आएंगे तो तीनों का क्षमता क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 और टोटल काम है 30। तो 30 बटा कितना हो जाएगा? 6। तो कितना बार कटेगा? 5 बार में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी और डी किसी कार्य को क्रमशः
12, 18, 24 और 36 दिन में पूरा करते हैं, चारों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो अकेले अकेले यानी कि ए जब काम करता है अकेले तो उसको लगता है 12 दिन, ठीक है। उसी काम को बी अकेले काम करता है, इसको लगता है 18 दिन। उसी काम को सी अकेले करता है, इसको लगता है 24 दिन। और उसी काम को डी अकेले करता है, इसको लगता है 36 दिन, ठीक है। अब ये सब टोटल काम निकालना होगा, तो टोटल काम में हमको चारों का क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। चारों का एलसीएम निकालना होगा, तो चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 18, 24, 36 का एलसीएम हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72। अब सबकी क्षमता निकाल लीजिए। तो ए की क्षमता हो जाएगा 12 से भाग करेंगे 72 में, यानी 12 6 72, 6 हो गया। 18 से भाग करेंगे तो 4 बार में, इसकी क्षमता 4 हो गया। 24 से भाग करेंगे तो 3 बार में, इसकी क्षमता 3 हो गया। 36 से 72 में भाग करेंगे 2 बार में, यानी इसका क्षमता 2 हो गया। यानी चारों का क्षमता निकालने। अब क्वेश्चन कहता है कि चारों एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो पहले था कि अकेले अकेले अपने क्षमता से काम कर रहे थे, अब सभी एक साथ मिल जाएंगे तो सभी का क्षमता क्या करना होगा? जोड़ लेना होगा। तो 6 4 10, 3 13 और 2 15, यानी 6 4 10 3 13 15। तो 15 और टोटल काम कितना है? 72। तो 72 आ गया। और टोटल क्षमता कितना आ गया? 15। अब 15 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60, ये कटेगा आपका 15 चौका 60 और 60 उसके बाद 5, यानी कि 4.5। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, 4.5। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो 8 दिन लगता है। यदि ए अकेले वही कार्य को 24 दिन में करता है, यानी ए उसी कार्य को करता है अकेले, इसको 24 दिन लगता है, ठीक है। तो कहता है कि बी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम मतलब ये दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अब हम क्षमता निकाल लेते हैं, आर 3 24, यानी इसकी क्षमता हो जाएगा 3। ये 3 जो आया ए प्लस बी की क्षमता है। अब ए का क्षमता निकालते हैं, तो 24 में 24 से भाग करेंगे 1, तो ए की क्षमता 1 और ए प्लस बी की क्षमता 3। तो ए की क्षमता 1 आ गया, 1 आ गया, और ए और बी मिलकर 3 होना चाहिए, तो ए का 1 हो गया, तो बी का कितना बचा? 2। बी का क्षमता आ गया 2। अब हमको कहता है कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा? तो टोटल काम मेरा 24 हुआ। अब बी की क्षमता से भाग करना होगा, तो बी की क्षमता कितना है? 2। इसे हम भाग करेंगे तो कितना बार में लगेगा? 12 बार में, यानी कितना दिन आएगा? 12 दिन। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 12, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि ए अकेले 18 दिन और बी अकेले 12 दिन में कार्य पूरा करता है, तो सी अकेले कार्य कितने दिन में करेगा? चलिए, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके कार्य जब करता है तो कार्य करने में कितना दिन लगता है? 6 दिन। ए अकेले 18 दिन में करता है, यानी ए अकेले कितना दिन में काम करता है? तो 18 दिन। और बी अकेले 12 दिन में, बी अकेले कितना दिन में? तो 12 दिन में। तो चलिए हम टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम आपका हो जाएगा, टोटल काम मतलब ये तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना होगा? 12 18, 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 36। 36। अब हमको ये तीनों का 6 में 36 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 6। ये 6 आया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का ये क्षमता आ गया। और ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 18 में 36, यानी कि 2। ए की क्षमता हो गया। बी की क्षमता कितना था? 12 3 36, 3, यानी कि बी की क्षमता हो गया। तो यहां देखिए, बी की क्षमता आ गया 3, माने बी का क्षमता आ गया 3, और ए की क्षमता आ गया 2। तो सी की क्षमता कितना बचेगा? 1, क्योंकि तीनों मिलके आपका कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ठीक है। 6। तो सी की क्षमता हो गया 1। अब कहता है इसी कार्य को, यानी कि 36 जो टोटल काम हुआ, उसी को सी अकेले काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो टोटल काम हो गया 36, सी की क्षमता कितना आ गया? 1। अब 1 से भाग कीजिएगा, कितना आएगा? 36 ही आएगा। यानी इसको अकेले काम करने में 36 दिन लगेगा। यानी
सी अगर अकेले काम करेगा तो टोटल कितना दिन लगेगा? 36 दिन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है 7। ए और बी मिलकर 10 दिन में कार्य पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा ए और सी मिलकर 12 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए यहाँ ए और बी मिलके, यानी ए प्लस बी मिलके कितना दिन में किया? 10 दिन में। ठीक है, उसके बाद बी और सी, यानी बी और सी ये दोनों मिलके कितना दिन में किया? 15 दिन में। उसके बाद ए प्लस सी मिलके कितना दिन में किया? 12 दिन में किया। ठीक है, तो हम सबसे पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम निकालना होगा, तो टोटल काम मतलब तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। अब 10 से भाग कीजिएगा तो कितना बार लगेगा? 6 बार में। ये आपका ए प्लस बी का क्षमता हो गया। 15 से भाग कीजिएगा 60 में तो 4 बार में। ये आपका बी प्लस सी की क्षमता आ गया। ए प्लस सी यानी 12 से भाग कीजिएगा 5 5, तो ये आपका ए प्लस सी की क्षमता आ गया। अब देखिए यहां पर बी प्लस सी की क्षमता कितना है? 4 4, तो यहां हो जाएगा 4 हो गया। और यहां पर ए प्लस सी जो मिलके कितना है? 5, तो यहां पर बी का 5 है और यहां ए प्लस बी बराबर 6। तो अब यहां देख लीजिए कि ए प्लस बी का क्षमता कितना आ गया? 6। और ए प्लस सी का क्षमता कितना है? ए प्लस सी का क्षमता आ गया 5। इधर तीनों को जोड़ लेते हैं। अगर इधर हम तीनों को जोड़ेंगे तो इधर आएगा, देखिए ए दो ए है तो यहाँ 2a आ जाएगा, प्लस बी भी में 2 आएगा तो 2b हो जाएगा, प्लस सी भी 2 है तो 2c हो जाएगा। ठीक है, इधर क्षमता अगर जोड़ेंगे 4 10 5 15, यानी कि क्षमता हो जाएगा इधर टोटल कितना? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते तो बचेगा आपका ए प्लस बी और प्लस बचेगा सी। इधर बचेगा आपका 15 और यहाँ पर 2 जो कॉमन लिए हैं वो कहाँ चला जाएगा? इसके बटा में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीनों की क्षमता निकल गया, यानी कि तीनों का क्षमता कितना आ गया? 15/2। अब हमको निकालना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा। तो टोटल काम बटा टोटल की क्षमता। टोटल काम हमको कितना है? 60 है। क्षमता मेरा कितना निकल गया? 15/2। 15/2 यानी 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब इसको काट दीजिए तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60, यानी 4 गुना कितना? 8, यानी 8 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए, है ना। तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करेगा तो 8 दिन लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 8। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों साथ काम करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो ए यानी तीनों मिलके, यानी कि ए कितना दिन में करता है? तो ए करता है 20 दिन में। ठीक है, बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है? 30 दिन में। और सी उसी कार्य को कितना करता है? तो 60 दिन में करता है। ठीक है, अब हम टोटल काम निकालना है तो टोटल काम मतलब तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60 30 20 का एलसीएम 60 ही आएगा। ठीक है, ये टोटल काम निकल गया। अब क्षमता निकालते हैं तो ए की क्षमता हो जाएगा 20 से भाग कीजिएगा 60 में तो कितना बने? 3 बार में। 30 से 60 में भाग कीजिएगा 2 आएगा और 60 से 60 भाग कीजिएगा 1 आएगा। ठीक है, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1। अब कहता है तीनों मिलकर एक साथ काम करेगा तो टोटल काम कितना है? तो 60 है, प्लस टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? तो 3 2 5 1 6, तो 6 से भाग कीजिए कितना बार कटेगा? 10 बार में, यानी कि कितना दिन लगेगा? 10 दिन। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, 10 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है ए बी सी
और डी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, यानी चारों मिल जाता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, ये चारों मिलकर काम करता है तो कितना दिन लगता है? 5 दिन लगता है। ठीक है, यदि डी अकेले वही कार्य को 20 दिन में करता है, यानी डी डी अकेले यही कार्य को कितना दिन में करता है? 20 दिन में, 20 दिन में करता है, तो ए बी और सी मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसको पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम कितना जाएगा? 20, यानी ये टोटल काम निकल गया। अब चारों का क्षमता यानी 5 से भाग करेंगे तो 5 का 20, 4 है ना, तो कितना आ गया? 4 आ गया चारों की क्षमता, और 20 से 20 का गया था 1, यानी डी की क्षमता 1, डी की क्षमता 1 आ गया, तो ये टोटल 4 है, चारों का क्षमता मिला के 4 है, डी का अकेले 1 आ गया, तो तीनों का क्षमता कितना बचेगा? 3, और टोटल काम कितना है? 20, तो टोटल काम आ गया 20। अब तीनों एक साथ काम करेगा, कौन कौन? ए बी सी, तो एक साथ काम करेगा तो तीनों का क्षमता जोड़िएगा तो कितना आएगा? 3, लेकिन सबका क्षमता लगभग एक एक है, एक एक सब की क्षमता हो गया। अब ये तीन को मिलकर काम करेगा, ये तीनों की क्षमता कितना आएगा? 3। अब 3 से भाग कीजिएगा कितना बार मिल करेगा? 6×2=12, 6×3=18, यानी कि 6.2/3, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, 6.2/3 दिन लगेगा। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।